राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय अभ्यास मंडल के अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में एक बार फिर विद्यापीठ शिक्षण मंच का दबदबा देखने को मिला। 2 दिनों तक हुए इस चुनावी प्रक्रिया में 35 में से 34 अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। इनमें से लगभग सभी सीटों पर विद्यापीठ शिक्षण मंच का कब्जा रहा। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में कुल 35 अभ्यास मंडल के अध्यक्ष पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया 13 और 14 मार्च को आयोजित की गई थी। इस चुनावी प्रक्रिया में 35 में से 34 अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। इनमें से लगभग सभी सीटों पर विद्यापीठ शिक्षण मंच का कब्जा रहा है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में हाल ही में जो सीनेट के चुनाव हुए, उसके पश्चात बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के चुनावों में सभी बोर्ड्स पर कुल मिलाकर 72 बोर्ड्स में से 35 बोर्ड्स जो कि रेगुलर है, उन सभी रेगुलर बोर्ड्स पर विद्यापीठ शिक्षण मंच ने अपना कब्जा जमाया है। एक भी ऐसा बोर्ड नहीं है इन विषयों को लेकर जिस पर विद्यापीठ शिक्षण मंच की मोहर ना लगी हो। पिछले 5 सालों में किया हुआ काम और उसके साथ साथ जिन अपेक्षाओं को लेकर मतदाताओं ने हम पर जो विश्वास रखा था, उस विश्वास को पात्र ठहरते हुए आज विद्यापीठ शिक्षण मंच का सभी बोर्ड्स पर एक परचम लहराया है। इसका काफ़ी आनंद है और आने वाले दिनों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विषय को लेकर एक अच्छा काम हमारी टीम एक विद्यापीठ शिक्षण मंच के तौर पर प्राध्यापकों के तौर पर करेंगी, ऐसी अपेक्षा है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में कुल 35 अभ्यास मंडल के अध्यक्ष पदों के लिए चुनाव की प्रक्रिया हुई। इसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कॉमर्स, बिजनेस मैनेजमेंट, अंग्रेजी और अन्य भाषा विज्ञान, अंग्रेजी भाषा, मराठी, उर्दू, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल, मानसशास्त्र, संगीत, शिक्षा आदि विषयों के भी अध्यक्ष निर्विरोध ही चुने गए। इन चुनाव के बाद विश्वविद्यालय के लगभग सभी बोर्ड पर विद्यापीठ शिक्षण मंच का दबदबा हो गया है। ॲक्च्युली आज आपण बोर्ड ऑफ स्टडीजच्या चेअरमनच्या निवडणुका झाल्या, आज संपल्या त्या सगळ्या निवडणुका। आणि सगळ्या निवडणुकाविषयी सांगायचं म्हणजे एक खूप आनंदाचा विषय असा आहे की पहिल्यांदा असं झालं की सगळ्या निवडणुका अविरोध झाल्या। 100% निवडणुका अविरोध झाल्या। 100% पैकी साधारणपणे 99% बोर्ड्स हे शिक्षण मंचाचे चेअरमन झाले आणि सगळे अविरोध निवडून आले। सगळ्यांनी सहकार्य केलं, त्याच्यामुळे सगळ्यांचं अभिनंदन पण करते आणि धन्यवाद पण देते। पहिल्यांदा असं झालं की शिक्षण मंचाचे 5 वर्षाचे जे अविरत प्रयत्न आहेत आणि त्या प्रयत्नांमुळे सगळ्यांचा जो विश्वास आमच्यावर झाला, सगळे म्हणजे त्यात मॅनेजमेंट आहे, प्रिन्सिपल आहे, प्राध्यापक आहेत, सगळ्यांनी आमच्यावर विश्वास टाकला आणि विश्वास टाकून सगळ्यांनी ज्या पद्धतीने एक आज म्हणजे काल आणि आज ज्या निवडणुका झाल्या त्या सगळ्या निवडणुकांमध्ये शिक्षण मंचाचे सगळेचे सगळे चेयरमन अविरोध असे निवडून आले, त्याचा आम्हाला आनंद आहे। 19 मार्च को विश्वविद्यालय में सीनेट के चुनाव होने हैं। ऐसे में इन चुनाव में सफलता के बाद संगठन से जुड़े उम्मीदवारों को भी जीत मिलने की उम्मीद है। पिछले 5 साल में जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और विद्यापीठ शिक्षण मंच के सीनेट सदस्यों ने जो काम किया है और उसमें जो अलग अलग कई प्रकार की योजनाएं विद्यार्थियों के लिए हमने लाई है, लगभग 23 नई योजनाएं शुरू करने का मौका हमें मिला और हमने सक्सेसफुली किया है, जिसमें काफ़ी रोज़गार से लेकर तो कल्याणकारी योजनाओं तक का भी समावेश होता है। इन सब का ही एक परिपाक है कि एक अलग अलग राजकीय पक्ष इस बार इस इलेक्शन में एबीवीपी और शिक्षण मंच के विरुद्ध एकत्र आए हैं और इसकी वजह से इस इलेक्शन में इतना माहौल बना है। लेकिन हमारा पूरा ये कहना है कि विद्यार्थी और विद्यापीठ से राजकीय पक्ष दूर रहे। किसी उम्मीदवार या पैनल को सपोर्ट करना अलग बात होती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अपना पैनल यूनिवर्सिटी में डालना ये सही बात नहीं है। इसलिए विद्यार्थियों के हित के लिए काम करने के लिए हम काम करेंगे।